जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली आज चंडीगढ़ आए हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बबली साहब, कोरोना को लेकर सारी जगह देखा जा रहा है कि एक डर भय का वातावरण है। आपकी विधानसभा आसपास के क्षेत्रों की क्या स्थिति है? देखिए, मैं जो हमारे कोरोना का डर, वो डर इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम अपने आप को बचा सकें, क्योंकि पूरे विश्व में ये संकट हमारे देश और प्रदेश में भी है। और मैं अपने टोहाना हल्का की, अपने ज़िले की बात करूं या पूरे हरियाणा की बात करूं, तो मैं उस परमात्मा का ये आशीर्वाद मानता हूं कि और प्रदेशों के बजाय अभी तक हमारे यहाँ कंट्रोल है। बेसिकली मेरे टोहाना में तो एक भी केस नहीं है, और मेरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो 3 दिन पहले 4 केस पॉजिटिव रतिया में हमारे विधानसभा में आए। और लोगों ने भी सरकार का पूरा साथ दिया है। जो भी सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए, उसकी अनुपालना लोगों ने पूरे ईमानदारी के साथ किया। और जिन अधिकारियों ने भी इसमें, चाहे हमारे पुलिस प्रशासन की बात करें, हमारे जो मेडिकल से जुड़े, चाहे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और पूरी टीम की बात करें, सफाई कर्मचारियों की बात करें, अन्य विभागों के जो अधिकारी इसमें जिनकी ड्यूटियाँ थी, उन्होंने भी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को निभाने का काम किया है। और हम सब की ये ड्यूटी बनती है आज इस संकट की घड़ी में। पूरा विश्व है, हमारा देश प्रदेश है, हर नागरिक की, हम सब की ड्यूटी बनती है कि हम अपने देश को और प्रदेश को बचाएं। देश और प्रदेश को हम तब बचा पाएंगे जब हम खुद को बचाएंगे, और खुद को बचाने के लिए इसमें सोशल डिस्टेंस की जो बात सरकार द्वारा बार बार कही जा रही है। तीसरे फेज में, जो लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू हुआ, उसमें काफ़ी रिलीफ दिया गया है, तो उसके हमने ईमानदारी से उस सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अपने और अपने परिवार को और देश प्रदेश को बचाना है। लॉकडाउन का जो तीसरा फेज है, इसमें जिस तरह इंडस्ट्री खोलने की बात हुई है, दुकानें खोलने की बात हुई है, इसमें कोरोना कहीं फैलेगा तो नहीं? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये डिसीजन सरकार का गलत है, विपक्ष भी कह रहा है। नहीं, देखिए, लॉकडाउन किया सबसे पहले हमारे देश में, अगर प्रदेश में देखें, जिस टाइम लॉकडाउन की आवश्यकता महसूस की, फीडबैक लेने के बाद, तब हमने लॉकडाउन किया। उसको फेज वाइज, फेज़ 2 आया, फेज़ 3 है। अब अर्थव्यवस्था की बात है, जो आज लोगों को अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, जो कारोबारी थे, चाहे छोटे दुकानदार थे, अब किसान की फसल की बात थी, तो अब अवेयर भी हो चुके हैं लोग। पर गृह मंत्री अनिल विज खुद कह रहे हैं कि उन्हें डर लगता है लॉकडाउन 3 में जो ये छूट दी गई है उसको देखकर। देखिए, ये मेरा मानना ये है कि अगर दोनों बातें हैं इसकी। अब अगर हम लॉकडाउन को और सख्ती के साथ बढ़ा देते, तो आज एक अर्थव्यवस्था की, जो पूरे देश, पूरे विश्व में, या हमारे हरियाणा प्रदेश की बात करें, वो चरमराई हुई है। आज लोगों को के घरों में उनके चूल्हा जलाने के लिए उनको इनकम सोर्स भी चाहिए। जो व्यापारी हैं, उनका व्यापार, किसान की फसल का जैसे अब कटना था, तो ये रिलीफ तो आज जनता की डिमांड पर, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है, और मेरे हिसाब से फैसला ठीक है। कोरोना को लेकर आपके एरिया में, टोहाना विधानसभा की अगर बात करें, तो हॉस्पिटल को लेकर बाकी सब व्यापक प्रबंध हैं, टेस्टिंग हो रही है प्रॉपर? हाँ, बिल्कुल प्रॉपरली। जो बाहर से केस पहले भी आए थे हमारे यहाँ, जो NRI थे, करीबन 28 के आसपास लोग मेरे टोहाना कंस्टिट्यूंसी में, और 100 के आसपास मेरे डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में आए थे। उनको बाकायदा, उनको सबको उनको टेस्ट किया गया, और उनको घरों में 14 दिन तक रहने के लिए निर्देश प्रशासन के द्वारा दिए गए। और उसके बाद हमारे यहाँ कुछ 11 लोग, एक बार बीच में थोड़ा सा ये मैसेज गया था कि शायद उनमें भी नेगेटिव आया, उनको भी चेक किया गया। वैसे भी जो लोग आवाजाही, जो बाहर से आने के लिए अलाउ किया है सरकार ने, उनको सबको टेस्ट करके ही हमारे शहर या हमारे डिस्ट्रिक्ट में एंट्री की जा रही है। प्रॉपरली जो प्रशासन के अधिकारी इसमें काम में लगे हुए। लेबर के पलायन की समस्या एकाएक बहुत ज़्यादा उभरी थी, उसके बाद अब सरकार ने भी ट्रेन वगैरह, बसेस के माध्यम से जो लेबर जहाँ की है वहाँ भेजने का प्रबंध किया। देखिए, हर का अपने घर से जुड़ाव होता है, मोह होता है, और ये थोड़ी सी संकट की घड़ी थी। एक थोड़ा सा लोगों में पैनिक भी था, भय भी था। तो अब ये समस्या तो पूरे प्रदेश में, चाहे हमारा अब खेती बाड़ी को लेकर, चाहे फसल की कटाई की बात थी, हालांकि उतना नहीं आया। और अब आगे मंडियों में, जैसे अब गेहूं उठान में जो लेबर बाहर की हमारे दूसरे प्रदेशों से आके काम करती थी, या हमारी अदर्स जो इंडस्ट्री है उसमें काम करती थी, वहाँ थोड़ी सी तो समस्या हम सबको उसको फेस करना पड़ेगा। बाकी धीरे धीरे स्मूथ हो जाएगा। लोग एक बार, ये फैसला वैसे सरकार ने जो लिया है ठीक लिया है, ताकि लोग अपने घरों तक जाकर अपने परिवार से मिल सकें। बबली जी, लॉकडाउन से पहले बजट का सेशन था, उस सेशन के दौरान आपने खुले रूप से कहा था कि प्रशासनिक अधिकारी जो कुछ है, मतलब पूरे नाम नहीं लिए थे, वहाँ के टोहाना के जो हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं करते, कहीं ना कहीं आपके कार्य में रुकावट डालते हैं। तो अब ये कोरोना के दौरान इन अधिकारियों की क्या पोजीशन है? आपको सपोर्ट मिली या नहीं मिली? आपने एक भाजपा के नेता पर भी उन दिनों इंगित किया था। देखिए,
मैं आज आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आज ये ऐसी हमारे परिस्थिति है, ये संकट की जो घड़ी है, रांधी करने के लिए हमें बहुत टाइम मिलेगा। आज पक्ष और विपक्ष सबको एकजुट होकर, हर नागरिक को, हम सब की ये ड्यूटी बनती है कि हम मुस्तैद होकर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करें और हमारे प्रदेश और देश के लिए, और जहाँ जहाँ हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी कंस्टिट्यूंसी के लिए जो ड्यूटी हमारी को जनता ने दी, हम उसको ईमानदारी से निभाएं। और जो ऐसे कई अधिकारी थे जो किसी न किसी रूप में जो एक हमारा सिस्टम है उसको जानबूझकर डिस्टर्ब करने की उनकी मंशा रही। लेकिन अब पिछले दिनों जब से कोरोना में का लॉकडाउन की स्थिति के दौरान जो अधिकारियों ने, मैं ये मानता हूँ कि एक दो की तो मैं कह नहीं सकता, बाकी सब ने ईमानदार से अपनी ड्यूटी को निभाने का काम किया और उसमें जनता का भी समर्थन था। और हमारी तरफ से भी हमने उनसे अनुरोध भी किया था, एक रिक्वेस्ट मोड में भी कहा कि आज इन चीज़ों से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए और जनभावना के साथ जनता के लिए काम करने की ज़रूरत है, और उसका असर मुझे मेरे टोहाना हल्के में भी नज़र आया। तो ये हैं देवेंद्र बबली, जो कि कह रहे हैं कि लॉकडाउन महामारी का एक वक्त जो चल रहा है वो ऐसा वक्त है जब सबको इकट्ठे होकर चलने की ज़रूरत है। राजनीति करने के लिए सारा जीवन पड़ा है, इस वक्त राजनीति की कोई भी आक्षेप नहीं लगाने चाहिए। और उन्होंने इस बात का खुला इस बात चर्चा में कहा भी है कि जहाँ तक अधिकारियों का सवाल है, अधिकारी लगभग सहयोग कर रहे हैं और लोग डिस्टेंस बनाकर चलें। कोरोना की लड़ाई सबने मिलकर जीतनी है, सबका समर्थन और सहयोग इसमें अत्यंत अनिवार्य है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।